है शुभ घड़ी। आ आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी आज हूँ जेठानी। हाँ हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। यह कहकर मीना गाना गाते हुए घर को सजा रही थी। तभी एक कार आकर रुकी और उसमें से मालती और रोशन निकलते हैं। मालती को देखकर मीना काफी खुश हुई और अपनी सास को बुलाते हुए बोली, माँ जी जल्दी आइए, देखो भैया देवरानी को ले आ गए हैं। अच्छा अच्छा, तो जल्दी से आरती की थाली तो लाओ। माँ जी, मैं तो कब से आरती की थाली पकड़े हुए खड़ी हूँ। ये सुनकर सरला काफी खुश हुई और उसने मालती की आरती उतारी। मालती भी अपने ससुराल आकर बहुत खुश थी। इस पर सरला ने मुस्कुराकर कहा, आओ आओ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अरे वाह देवरानी जी, आप तो बड़ी ही सुंदर है। अरे सुंदर क्यों नहीं होगी, आखिर हमारी छोटी बहू जो है। जाओ छोटी बहू को उसके कमरे में ले जाओ। इसके बाद मीना मालती को कमरे में ले गई, पर मीना के अंदर एक अलग ही खुशी की लहर थी और उसने अपने मन में कहा, अब मजा आएगा जब कल देवरानी रसोई में जाएगी। अब तो खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह सरला ने देखा अभी तक मालती उठी नहीं, जिस पर वह थोड़ी हैरान हुई और उसने मीना से कहा, अरे मीना, बहू अभी तक मालती उठी नहीं। नहीं नहीं माँ जी, अभी तक नहीं उठी है, मैं अभी उन्हें जगा कर लाती हूँ। तभी वहां पर मालती आ जाती है और सरला से बोलती है, माफ कीजिए माँ जी, आज थोड़ा लेट हो गई, कल से जल्दी उठ जाया करूंगी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज तुम्हारी रसोई की रस्म है। जाओ रसोई में कुछ अच्छा सा बना लाना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। ये कहकर मालती रसोई में आ गई, पर रसोई में आने के बाद वो काफी हैरान हुई क्योंकि वहां पर सब्जियां नहीं थी। अरे यहाँ पर तो सब्जी नहीं है, मुझे बनाना क्या है। ऐसा करती हूँ, फ्रिज खोलकर देख लेती हूँ, शायद उसमें सब्जियां रखी हो। ये कहकर जैसे ही मालती ने फ्रिज खोला तो वहां बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि वहां पालक, मेथी, भदुआ, सरसों का साग यही सब रखा हुआ था। पूरा फ्रिज साग से भरा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, अरे ये क्या, यहाँ पर तो साग ही रखा हुआ है। तभी वहां पर मीना आई और बोली, क्या हुआ देवरानी जी, थोड़ा परेशान लग रही हो। आज मेरी पहली रसोई है, मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाऊंगी, पर यहाँ पर तो ये हरी घास रखी हुई है। अरे इसे हरी घास नहीं कहते, बल्कि इसे साग कहते हैं। यही तो हम लोग खाते हैं, हमारे यहाँ तीनों समय यही बनता है। क्या यहाँ पर सभी लोग इसे ही खाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ सब साग ही खाते हैं। तुम ऐसा करो, सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लो, माँ जी खुश हो जाएगी। यहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये आप क्या कह रही है, मुझे नहीं बनाना आता, मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई में ही तुम मना कर रही हो। पर मैंने तो कभी आज से पहले ये सब बनाया ही नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी सरसों का साग। अब मुझे नहीं पता, तुम देख लो। ये सुनकर मालती काफी ज्यादा परेशान हुई। वही मीना मुस्कुराकर वहां से चली गई, जिस पर मालती ने कहा, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं। मैंने तो सोचा था मैं अपनी सास के लिए मटर पनीर कढ़ाई पनीर बनाऊंगी, पर यहाँ पर तो सरसों का साग और ये मेथी की भुजिया बनानी है, पर मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने आप से कहा, यूट्यूब कब काम आएगा, मैं फोन निकाल कर अभी यूट्यूब पर देख लेती हूँ। इसके बाद उसने यूट्यूब पर सरसों का साग बनाना देखा। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास खाने का इंतजार कर रही थी और उसने मीना से कहा, अरे मीना, ये अभी तक छोटी बहू ने खाना क्यों नहीं बनाया, अब तो 12 बज गए हैं, क्या खाना हमें 4 बजे मिलेगा। माँ जी मुझे नहीं पता, शायद पहला दिन है इसलिए उन्हें थोड़ी देर लग रही है।
चलो ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। तभी वहां पर मालती सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर लाई। अरे वाह बहू, तूने तो मजा ही कर दिया। मक्के की रोटी और सरसों का साग, तुझे कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? मुझे जेठाजी ने बताया था कि आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी अच्छी लगती है। अरे वाह मीना, तू तो बड़ी होशियार है। हाँ माँ जी, मैंने सोचा आपकी फेवरेट चीज बनवा देती हूँ। वही मालती काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वह तीनों समय ये कैसे बनाएगी। वही मीना अपने कमरे में आ जाती है और अपने आप से बोली, अब मजा आएगा। मैं तो परेशान हो चुकी थी तीनों टाइम, कभी मेथी, कभी भतुआ, कभी साग। अरे कितनी मेहनत लगती है इन सब में। पहले अच्छी तरह से साफ करो, फिर इन्हें काटो, फिर साफ करो। कितनी मिट्टी होती है, सारे हाथ बेकार हो जाते हैं। अब बेचारी देवरानी जी करेगी मेरा उद्धार। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मालती काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। मैं क्या करूं? अगर मैंने अपने लिए कुछ अलग बनाया तो माँ जी और जेठानी जी बुरा मान जाएगी। समय तेजी से गुजरा। 6 महीने होने को आ गए। अभी तक मालती ने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया, जिस वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया। सरला ने जब ये देखा तो मालती से कहा, अरे बहू क्या बात है? क्या तेरी तबीयत सही नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पर मैं देख रही हूँ जब से तेरी शादी हुई है तू कमजोर होती जा रही है। क्या हम तुझे दुखी रख रहे हैं? अरे नहीं माँ जी, किसने कहा कि आप दुखी रखती हो मुझे? आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो। तो फिर आखिर क्या बात है? बता ना मुझे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। एक दिन जब मालती रसोई में काम कर रही थी, तभी वहां मीना आई और उसने मालती से कहा, जब तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम माँ जी से कह क्यों नहीं देती? कैसे कहूँ दीदी, अगर माँ जी से कहूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तो आखिर तुम कब तक इस तरह का खाना नहीं खाओगी? इस तरह तो तुम कमजोर हो जाओगी। नहीं नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी आप भी तो यही सब खाती है ना। मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं गांव से आई हूँ, तो मुझे इन सब की आदत है। पर तुम शहर से आई हो, इसीलिए तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगेगा। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि माँ जी का दिल दुखाए। ये सुनकर मीना वहां से चुपचाप चली आई। वही सरला काफी परेशान रहती थी, क्योंकि मालती की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और एक दिन मीना ने उससे कहा, अरे मीना बहू, जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, बताइए क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ पता है? मालती आखिर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? मैंने पूछा तो मुझे बताया ही नहीं। ये सुनकर मीना सोच में पड़ गई। मीना को इसी तरह सोचता हुआ देखकर सरला ने उससे कहा, क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? माँ जी, मुझे लगता है उन्हें हमारे घर का खाना पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग तीनों समय कभी पालक, कभी साग, तो कभी मेथी की भुजिया खाते हैं। अरे नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। जरूर कोई दूसरी बात है। वही समय के साथ मालती काफी ज्यादा कमजोर हो गई। और एक दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी, तो बेहोश होकर गिर पड़ी। किचन से अचानक आवाज आई, पर सरला और मीना भाग कर गए तो देखा कि मालती बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मालती को क्या हो गया? जल्दी से रोशन को बुलाओ। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी भैया को बुला कर लाती हूँ। तभी वहां पर रोशन भी आ जाता है। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर वो काफी परेशान हुआ। क्या हुआ मालती को? ये बेहोश कैसे हो गई माँ? पता नहीं रोशन, जल्दी से बहू को कमरे में लेकर चल। इसके बाद वो मालती को कमरे में ले आए और फिर मीना ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे मालती को होश आ जाता है। जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हुए। और फिर सरला ने मालती से कहा, क्या हुआ बहू, तू अचानक से बेहोश कैसे हो गई? तू हमें कुछ बता क्यों नहीं रही है? आखिर तेरी ये हालत कैसे होते जा रही है? हाँ माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी मालती से इस बारे में पूछा, पर
मालती ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं खुद परेशान हूँ। देखिए ना, कितनी कमज़ोर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं मीना बहू, सही कह रही हो? तुम मुझे बात क्यों नहीं कर रही? ये सुनकर मालती थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या कह रही थी जेठानी जी? वो कह रही है तुझे हमारे घर का खाना पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो तू मुझे बता दे। माँ जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, बता ना मुझे। ये सरसों का साग, मेथी की भुजिया और ये बथुआ वगैरह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं खाना नहीं खाती हूँ। क्या? हे भगवान! और तूने हमें बताया भी नहीं? अगर बता देती तो हम तुझे कौन सा जबरदस्ती खिलाते। हमने तो सोचा तुझे भी अच्छा लगता होगा मीना की तरह। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पागल! अगर तूने बता दिया होता तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों उठानी पड़ती? हम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं खिलाते। वो तो हमारे घर में ये सब खाते हैं, इसीलिए हम लोग बनवाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा मालती से, पर कह रही थी कि आपको बुरा लग जाएगा इसीलिए। अच्छा, मुझे बुरा लग जाएगा, पर अपने आप को नहीं देख रही है क्या? क्या हालत हो गई है आज। आज के बाद मीना बहू हमारे घर में हर तरह की सब्जियां बना करेंगी, ठीक है? हाँ हाँ माँ जी, ठीक है। ये सुनकर मालती भी काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसने तो सोचा था उसकी सासू माँ गुस्सा होगी, जबकि उल्टा उन्होंने खुद ही आजादी दे दी थी और अब मालती बहुत ज्यादा खुश थी।